हेलो बच्चों ओझा क्लासेस नीट 2025 के लिए अपना फ्रेश बैच लेके आ रहा है 21 मई से। मैंने यहां पे लिखा भी हुआ है, देखिए 21 मई से ओझा क्लासेस ऑफलाइन बैच फॉर नीट के लिए 2025 के लिए लेके आ रहा है ड्रॉपर्स के लिए। देखिए मैं आपको बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैसेज उन्होंने मुझे बच्चों ने ये किया था फीस को लेकर रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चे बोले सर ऑफलाइन बैच की फीस ज़्यादा होती है, तो मैं उनको बता दूं कि ओझा क्लासेस ने अपनी फीस में, हम लोग ऑलरेडी जो बच्चे यहाँ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता है कि हम लोग फीस को लेके बहुत ज़्यादा ये नहीं फोकस करते हैं कि आपको इतनी फीस देनी ही होगी। मैं स्पेशली फीस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे लगातार मैसेज किया सर हमारे पास फीस नहीं है पैसा देने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं। देखिए मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, सबसे लास्ट में लिखा है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ह्यूज स्कॉलरशिप है। ये जो स्कॉलरशिप बोले तो करीबन 50, आप मान चाहिए 90% डिस्काउंट हमने कर दिया है। फर्स्ट टाइम ओझा क्लासेस ने नीट के बैच के लिए अप टू 90% डिस्काउंट किया है, तो मैं नहीं समझता इससे बेहतर होगा। दूसरी बात, वाई ओझास क्लासेस, ओझास क्लासेस आप ज्वाइन क्यों करें। फिर हम बातें हैं कि नीट की ड्रॉपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मैं उस बात पे आऊंगा। ओझा क्लासेस आप ज्वाइन क्यों करें, सबसे पहली बात है। और आजकल यूट्यूब में और फेसबुक में, आपको ट्विटर पे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जा रहे हैं जो सब स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। देखिए बच्चों, में एक बात बोलूंगा कि फिजिकल प्रेजेंस होना, ऑफलाइन में प्रॉपर मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो सिलेक्शन का रेशियो अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि डेली आपकी कॉपी चेक होना बहुत जरूरी है। एक कमजोर बच्चे को टीचर से पूछना फिजिकल फॉर्म में बहुत जरूरी होता है, ऑनलाइन मोड में जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं बोलता हूं कितना भी बेहतर हो, देखिए जो सबसे तेज बच्चा है पढ़ने में, उसकी जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स कम आएंगी, उसके निकलने के चांसेस किसी भी इंस्टीट्यूट से हैं। वो ओझा क्लासेस से पढ़े ना पढ़े, किसी भी कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्शन नहीं करवाता। हाँ, लेकिन प्रॉपर मेंटरशिप जरूरी होती है और फिजिकल फॉर्म में बहुत जरूरी होती है। ऑनलाइन में आपको लगता है कि मैं रिकॉर्डिंग सुबह दोपहर शाम कभी भी देख लूंगा, तो उसमें टाइम टेबल आपका चेंज हो जाता है और जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आप उसकी तरफ फोकस हो जाते हैं। ये नुकसान है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन रुक जाता है इसकी वजह से। हम किसी के झांसे में नहीं आ सकते बेटा, हमें वो काम करना होगा जिससे हमारा सिलेक्शन के चांसेस बढ़े हैं। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि आप यहां पढ़ेंगे, कई लोगों ने गारंटी दे रहे हैं हमारा सिलेक्शन में करवा ही देंगे। बेटा सिलेक्शन की गारंटी तो नहीं दे सकता कोई भी, आपका हार्ड वर्क और आपका डेडिकेशन डिपेंड करेगा कि आपने कैसे दिया हुआ है और आपने कैसे सब्जेक्ट को सीखने की आपके अंदर चाहत है। ओझा क्लासेस की बात करूं तो हमने बेस्ट रिजल्ट दिया है। मैं इंडिया में, मुझे ये बात का गर्व है कि हमने बेस्ट रिजल्ट दिया है इंडिया में बेटा नीट में। 22 बच्चों के बैच में करीबन 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके 620 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम रेशियो की बात करें तो सबसे बेस्ट रेशियो है ये। जिनका नहीं भी हुआ है, जो कमजोर बच्चे थे, वो भी 450, 550, 500 प्लस नंबर लेके आए हैं। इन 22 में बचे हुए बाकी बच्चों बचे हुए। तो हम सबसे पहले देखिए, हम कभी नहीं करते, हमारी बेस्ट रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं रहती है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एक कमजोर बच्चा, एक एवरेज बच्चा जिसको सब्जेक्ट नहीं आता है, उसको हम सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं और वो भी सिलेक्शन के 1 साल में सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा बच्चा किसी भी कोचिंग से पढ़े, वो डिपेंडेंट कोचिंग में नहीं होता बेटा, वो हर जगह सेलेक्ट हो सकता है। लेकिन कमजोर बच्चा, एवरेज बच्चे को 25 लाख में 20,000 के अंदर आना आसान टास्क नहीं है, उसको प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत होती है। तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमने इतना अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करी और यह बच्चों आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है, जो मुझे लगता है इंडिया में सबसे परसेंटेज वाइज सबसे अच्छा रिजल्ट होगा। ये 620 नंबर आना और 22 बच्चों में 8 का सिलेक्शन होना। फीस की बात मैं ऑलरेडी आपसे कर चुका हूं कि हम ह्यूज स्कॉलरशिप, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं ओझा क्लासेस पे लखनऊ में, और बिल्कुल अगर आपकी ठीक परसेंटेज मार्क्स हैं बोर्ड में और आपने नीट में अच्छा मार्क्स स्कोर किया हुआ है तो यकीन मानिए फीस में आपको बहुत हद तक डिस्काउंट हम देंगे। अब मैं बात कर लेता हूं कि नीट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए जो बच्चे तैयारी करते हैं सब स्ट्रेटजी बता रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, आपको भी स्ट्रेटजी पता होती है, लेकिन कुछ खास बातें जो आपको पता है कि पूरा एनसीईआरटी रीडिंग, बायो और केमिस्ट्री का पेपर एक्सक्लूसिवली पूरा का पूरा एनसीईआरटी से बन रहा है बच्चों। बायो और केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी से बन रही है। एक एक लाइन अगर आप बायो और केमिस्ट्री की कई बार रिवाइज कर सकते हैं। मैं बोलता हूं आप 20 से 25 बार 30 बार जा सकते, एग्जाम से जाने से पहले रिवाइज करेंगे तो आपके 540 मार्क्स कहीं नहीं गए। बची फिजिक्स की बात, तो फिजिक्स में ओझा क्लासेस ने कमजोर बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया बेटा। जो बच्चे फिजिक्स से डरते थे, आज उनकी फिजिक्स इस मुकाम पे है कि वो 30 सवाल सही करने की पोजीशन पे खड़े हुए हैं, मतलब 120 नंबर, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप सही से हमारे साथ देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो यकीन मानिए सिलेक्शन दूर नहीं है। स्ट्रेटजी यही है कि एक ड्रॉपर को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए, कम से कम 500 क्वेश्चन हर चैप्टर में, 500 क्वेश्चन हर चैप्टर में
हर चैप्टर में लगानी चाहिए एक ड्रॉपर को। रिवीजन, जितना अच्छा रिवीजन होगा, जितनी बार होगा, उतनी ही अच्छी रैंक होगी बेटा। तो रिवीजन पे फोकस खूब करिए, बार बार करिए। तीसरी बात, टेस्ट सीरीज। कई लोग रिवीजन तो करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज अच्छे से नहीं देते हैं। आज आए, एक टेस्ट दिया, 2 छुट्टी, फिर तीसरा टेस्ट दिया, फिर छुट्टी। अपनी मर्जी से आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। एक भी टेस्ट मत छोड़िए, और हर टेस्ट की एक टेस्ट डिटेल बनाइए जो हम बनवाते हैं बच्चे से, और उसके ऊपर काम करते हैं। हम प्रॉपर डायरी बनाते हैं एक एक सब्जेक्ट, एक एक बच्चे की, जिसमें काम चेक होता है कि आपने हर दिन का शेड्यूल किया है आपका। और सबसे खास बात कि हाउ एन आइडियल डे टू यू लुक्स लाइक। एक दिन आपका कैसा, हर एक दिन कैसा होना चाहिए नीट की तैयारी में। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि आप नीट की तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपका हर दिन कैसे बीतना चाहिए, एक प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। आज का दिन मैंने शानदार जिया, आज मैंने बेहतर पढ़ाई करी। अगर आप 365 दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर ये जोश भरा हुआ, मुझे नीट निकालना ही है, फोकस है। और अगर आप फर्जी चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल फोकस्ड हैं, तो आप यकीन मानिए सिलेक्शन दूर नहीं है आपसे। कुछ चीजें जो हर इंसान बताता है कि डेडिकेशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और स्लीपिंग पैटर्न बहुत जरूरी है। तो देखिए, डेडिकेशन में काट देता हूं पहले ही। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है ही नहीं, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो? आप सोचते हो यूट्यूब से या किसी और चीज से हम डेडिकेशन ले लेंगे, कोई इंसान हमको मोटिवेट कर दे यार, तभी सिलेक्शन लेंगे। बेटा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। 25 लाख में अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है, कोई दूसरा आपको मोटिवेट कर रहा है, तो सिलेक्शन कैसे लोगे आप मोटिवेशन की वीडियो देख रहे हो, कोई इंसान आपको नई रणनीति समझा दे, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने इसीलिए काट दिया ये हार्ड वर्क। कोई आपको बताया हार्ड वर्क करना है आपको, अरे कैसी बात कर रहे हो भाई? डॉक्टर बनना चाहते हो और हार्ड वर्क की आपको पता ही नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, डेडिकेशन लाना पड़ेगा, मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये सिखाने वाली बातें नहीं होती हैं, ये आपके अंदर होना ही चाहिए, यकीन मानिए इस बात को। टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कर सकता हूं कि आपके पास प्रॉपर 24 घंटे सबके पास हैं, तो प्रॉपर आपने 24 घंटे को इस्तेमाल करना है। सुबह उठ के फिजिक्स को, जो आपको लगता है कि फिजिक्स मेरी वीक है, तो 2 घंटे फिक्स कर दीजिए, सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन देखिए, बायोलॉजी की जो एग्जांपल्स हैं उसको फिक्स कर लीजिए कि सुबह उठ के फिजिक्स के 2 घंटे फॉर्मूला और क्वेश्चंस लगाऊंगा। रात में सोने से पहले एक बार बायो के जितने भी एग्जांपल्स उसको देख लूंगा, केमिस्ट्री की जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, शाम को आराम से वॉक करते वक्त मैं उस नेम्ड रिएक्शन को याद करूंगा, तो आपका अच्छा हो जाएगा बेटा। और स्लीपिंग पैटर्न जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मॉर्निंग का वेकअप टाइम आपका फिक्स होना चाहिए सात भल, और सोने का टाइम बेटा, अगर सोने का टाइम और जगने का टाइम फिक्स है, प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं आप, तो यकीन मानिए सिलेक्शन कहीं नहीं गया। आप अपनी मर्जी से सोते हैं, मर्जी से उठते हैं, कोई भी काम करते हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। मैं फिर बता दूं कि बेस्ट स्ट्रेटजी बस यही है, रिवीजन। जितना अच्छा रिवीजन होगा, कई बार होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा। देखिए, तेज बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे होते ही होते हैं, वो अगर एक ट्यूटर भी रख लेगा नॉर्मल, तो सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन एक कमजोर बच्चा जिसकी जो गांव से आया हुआ है, जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल वीक हैं, उसको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए होती है। तो मैं आप ओझा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 21 मई से बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, और सिलेक्शन का आप हिस्सा बन सकते हैं नीट में। ऑल द बेस्ट बच्चों, गॉड ब्लेस यू।